गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को गार्डन की कुछ विशेष जानकारी दूंगी और इस समय बारिश में हमें करने बहुत ही ज़रूरी है अपने गार्डन में कौन कौन सी सावधानियां और कौन कौन से काम। और आज कुछ मैं फर्टिलाइज़र भी दूंगी कुछ प्लांट को। तो ये सारे जो वर्क हैं अभी इस समय हमें कर लेने चाहिए बारिश में। तो देखिए हिबिस्कस में 2 फ्लावर आए हैं, काफ़ी सुंदर और काफ़ी बिग साइज़ के आए हैं। तो बारिश में तो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स आते ही हैं। फूलों का मज़ा तो फ्रेंड्स बारिश में ही होता है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इस समय मैं जितने भी आपके गार्डन में प्लांट है, चाहे परमानेंट हो, चाहे इंडोर प्लांट हो, चाहे हैंगिंग बास्केट में लगे हों, किसी भी पॉट में लगे हों, सारे प्लांट में ऐसी किन किन बातों का हमें बारिश में ध्यान देना है जिससे कि हमारा प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाए और अच्छे से ग्रोथ भी ले और अच्छे से फ्लावरिंग भी करे। तो फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी मैं कुछ प्लांट में, खासकर गुलाब में। तो अभी इस समय देखिए मेरे प्लांट बिल्कुल फूल झुक गए हैं क्योंकि बारिश, मुझे लगा आज बारिश होगी लेकिन आज सुबह कम बारिश हुई थी और मैंने सारे प्लांट को पानी नहीं दे पाया। तो सबसे पहला ध्यान आपको ये देना है कि यदि आपके यहाँ बारिश होती तो ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लांट पास पास में रखे रहते हैं तो सभी गमले में पानी जाए। तो पानी का विशेष ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आज नहीं दिया। अभी मैं सब में वाटरिंग करूँगी तो उससे पहले मैं कुछ काम करूँगी। तो कौन कौन से आज मैं काम कर रही हूँ और कौन कौन सी सावधानियाँ। तो सबसे पहले जो सावधानियाँ हमें बरतनी हैं वो है इस तरह की, यदि जो फ्लावर प्लांट में खिले होते हैं उनको हमें कट करके हटाना है, या जो फ्लावर आप लेना नहीं चाहते हैं, खासकर गुलाब में देखिए इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। और हिबिस्कस में भी डेली फ्लावर आते हैं तो उनको भी कट करके हमें हटाना है अपने जितने भी प्लांट हैं उनमें। और जो प्लांट की पत्तियां पीली हो गई है उन्हें भी तोड़कर हमें निकाल देनी है, फेंक देना है बाहर। और जो सूखी पत्तियां जो प्लांट में गिरे होते हैं उनको भी हमें निकालना है। और कुछ गेंदे के देखिए मैंने कटिंग लगाई थी, सारी ग्रो हो गई है। और ये एक हिबिस्कस। तो इस समय बहुत घास वगैरह भी हमारे जो पॉट हैं उसमें ग्रो हो जाते हैं, उनको भी आपको निकाल कर फेंकना है। मतलब किचन वेस्ट कंपोस्ट में ही उसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो देखिए मैंने भी बहुत सारे प्लांट कट करके हटाए हैं और इस तरह से मैं बोरियों में भरते जा रही हूँ। फिर जब ये बोरियाँ आधा से ज़्यादा भर जाएंगी तो इसमें मिट्टी डालकर मैं कोई भी प्लांट लगा देती हूँ। तो अपने गार्डन में आप इस तरह से भी कंपोस्ट रेडी कर सकते हैं। जितनी भी आप साफ़ सफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर मैक्सिकन पिटूनिया भी पूरे ख़राब हो गए हैं, इनको भी मैं निकालूंगी अभी। और सूखी पत्तियों को जो गिर जाती हैं उनको निकालना है। इतने सारे प्लांट पास पास रखे हुए हैं, इनकी पत्तियां नीचे गिरती हैं तो हमारा छत भी बहुत गंदा हो जाता है। तो सबसे मुख्य काम आपको साफ़ सफाई भी करनी है। सूखी हुई पत्तियां जो गमले में गिरी होती हैं उनको निकालना है। पीली पत्तियां हैं उसको भी आपको कट करके हटाना है। और देखिए आज मैं गुलाब का जो प्लांट है उसमें मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो कौन सा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, गुलाब की जो मेरी प्लांट है और हिबिस्कस के कुछ प्लांट है जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो अगला जो हमें काम करना है, फर्टिलाइज़र मैं बताती हूँ आगे, उससे पहले एक काम हमें और विशेष करना है। यदि बारिश रुक जाती है और मौसम थोड़ा अच्छा हो जा रहा है तो आपको जितने भी गमले आपके लगे हैं प्लांट गमले में, उन गमलों की मिट्टी को आपको गुड़ाई करना है। सभी प्लांट की मिट्टी को गुड़ाई करना है। तो मेरे पास तो देख रहे हैं आप इतनी ज़्यादा प्लांट है कि मैं सबको गुड़ाई करके वीडियो नहीं बना पाऊँगी, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 1-2 गमले को मैं आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ। तो प्लांट की जो गमले की जो मिट्टी है उसे आपको गुड़ाई करनी है। और जो एक्स्ट्रा ब्रांच यदि आपको लग रहे हैं कि ज़्यादा है और वो कोई काम का नहीं है तो उसे कट करके आप हटाते जाइए। इस समय प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं। जो जो प्लांट आपको लगता है कि प्रूनिंग के लायक है तो उसे प्रूनिंग कीजिए। अगला काम आपको ये करना है कि कई प्लांट जो है रूट रॉट का शिकार हो जाता है तो उसको आप रिपोर्टिंग कीजिए। उस प्लांट को निकालिए मौसम अच्छा देखकर, खासकर शाम के वक्त, और उसमें नई मिट्टी डालकर उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो मेरा भी एक हिबिस्कस का प्लांट है जो रूट रॉट का शिकार हो गया है, तो उसकी रिपोर्टिंग जब मैं करूँगी आप लोग से वीडियो शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स अगला पॉइंट ये है कि जब भी बारिश होती है तो आप लोग देखेंगे आप लोग के कई गमलों में पानी भर जाता है जो बिल्कुल जल्दी से ड्रेन आउट नहीं होता है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, गमले की मिट्टी थोड़ी निकालनी है और इस तरह जिस तरह हम गुड़ाई करते हैं आपको गुड़ाई भी करनी है। और थोड़ा नीचे तक का आप इस तरह से होल भी बना सकते हैं, बीच बीच में होल इस तरह से बना देंगे तो जो गमले का जो ड्रेनेज होल है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण से गमले में पानी भरा रहता है। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। तो इस तरह से हमको ये काम करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें फंगीसाइड का स्प्रे करना है। बहुत सारे प्लांट की पत्तियां बिल्कुल कर्ल होने लगती हैं
तो फंगीसाइड का स्प्रे आप 15 दिनों में एक बार ज़रूर कीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए जिससे कि प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करे। और इंसेक्ट अटैक यदि ज़्यादा दिखते हैं, खासकर बारिश के समय मिलीबग्स का अटैक बहुत होता है, काले पीले वाइट कलर के कीड़े होते हैं, माइट्स का भी अटैक होता है, तो आपको 15 से 20 दिनों में कम से कम 20 से 25 दिनों में, 15 से 20 दिनों में नहीं, कम से कम 25 दिनों में एक बार आप अपने पूरे प्लांट में इंसेक्टिसाइड अप्लाई ज़रूर कीजिए बारिश के समय खास तौर पर। तो इस तरह से हम अपने प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं। प्लांट की केयर मैं इसी तरह से अभी कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोग से भी शेयर कर दूँ। और गुलाब की जो ग्रोथ है मेरे गार्डन में, जो गुलाब की ग्रोथ है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं हो रही है, पत्तियाँ कर्ल हो गई हैं। तो मैंने फंगीसाइड कल शाम को स्प्रे किया था, मौसम हमारे यहाँ अच्छा था, तो फंगीसाइड में थोड़ा सा 1 चम्मच फंगीसाइड और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिलाकर अच्छे से स्प्रे किया था। तो आज मैं इन प्लांट को, मैं देखिए गुलाब कितना छोटा सा ही खिला है, तो इनको मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स, आज फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो वर्मिक कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी वर्मिक कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो वर्मिक कंपोस्ट ले लीजिए। और जो लाल पोटास आता है उसे भी लेना है और सीवीड ग्रेनुअल लेना है। तो मेरे पास वर्मिक कंपोस्ट नहीं है, तो मैं देखिए इस तरह से आधा चम्मच लाल पोटास है ये और आधा चम्मच सीवीड ग्रेनुअल। तो सीवीड ग्रेनुअल को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, पाउडर फॉर्म बना लिया है, देखिए इस तरह से, क्योंकि घुलने में काफ़ी दिन हो जाता है ग्रेनुअल में, तो पाउडर बना लीजिए, आप मिक्सी में पीस लीजिए। तो आधा चम्मच सीवीड ग्रेनुअल और आधा चम्मच लाल पोटास डालकर मैं इस तरह से गुड़ाई करके इसे एक जगह पर ढक दूंगी। आप चाहें तो गमले के मिट्टी के चारों तरफ स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप किनारे पर भी डालकर इस तरह से मिट्टी ढक सकते हैं। मिट्टी किनारे का थोड़ा सा हटा लीजिए गुड़ाई करने के बाद, फिर आधा चम्मच लाल पोटास, आधा चम्मच सीवीड ग्रेनुअल डालकर ढक दीजिए। और अगर पत्तियां पीली है तो आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं आप, जिससे कि पीली होने की समस्या जो है पत्तियों की वो ठीक हो जाएंगी। और फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए जिससे कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी लेगा। और हमें इस समय फ्रेंड्स अपने प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ानी है, तो आप चाहें तो डीएपी के 2-3 दाने डाल सकते हैं गमले के हिसाब से। यदि गमला बड़ा है और प्लांट बड़ा है तो कम से कम 4 से 5 दाने डालकर आप इसी तरह से मिट्टी को ढक दीजिए, जिससे कि आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। तो आज मैं ये सारे जितने काम मैंने बताए हैं आज मैं करूँगी, और इन सब को करने में मुझे काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो हमारे गमले में सूखी हुई पत्तियां गिरी होती हैं, इनको भी आप हटा दीजिए। फंगस लगने का बहुत डर रहता है, फंगस अटैक का। तो अभी हमारे पास फ्रेंड्स गार्डन में बहुत ज़्यादा काम है, तो आज मैं जितना काम हो सकेगा उतना मैं करूँगी। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे नए फ्रेंड्स मेरा चैनल देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की भारी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो इस तरह से मैं आज गार्डन के वर्क कर रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।